मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के घाट पे हैं और जिस तरीके से आपको बता दें, कल जो है एलजी जो है उनका विदाई समारोह था और वो फेयरवेल पार्टी किए थे। कोई भी आम आदमी, विपक्ष के आदमी को या सांसद को, किसी को इनवाइट नहीं किए थे। वहां पर भाजपा के सभी विधायक और सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे। इसी के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, सौरभ भारद्वाज ने इनवाइट किया था 10 बजे का एलजी को, वीके सक्सेना को, कि यहाँ पर आइए, आपके लिए चाय का पर बात करेंगे। मगर यहाँ पर जब जो सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष, संजीव झा, कुलदीप कुमार और सही राम पहलवान विधायक आए, यहाँ पर जो कुर्सी लगाया गया और सोने के कप के जैसा ही कप रखा गया और एलजी का फोटो लगाकर उनको सम्मान किया गया और एक चाय उनके लिए। दिल्ली के एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना जी, जिनका ट्रांसफर लद्दाख हो चुका है, उनके लिए हम यहाँ फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया था। हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, हमारे विधायक संजीव झा जी, हमारे और साथी सही राम पहलवान जी, हमारे विधायक, हम चारों साथी यहाँ पहुँचे हैं एलजी साहब की फेयरवेल पार्टी में। आज यहाँ उन्हें फेयरवेल देने के लिए, लेकिन 10 बजे का समय था, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि एलजी साहब अब भी हमारे बीच में नहीं आए। 11 बजने वाले, तो हमने सोचा कि आप चलो चाय की शुरुआत करके चाय मिल जाए, तो हमने चाय की शुरुआत यहाँ कर दी है। क्योंकि ये एलजी साहब, आपने तो सरकारी खर्च पे चाय पिलाई थी, वो भाजपाइयों को पिलाई थी। हम यहाँ सबको चाय पिलाए हैं और आपको पिलाने के लिए आए थे, लेकिन आप नहीं आए, तो इसकी शुरुआत हमने चाय की है। आज हमने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी को चाय पर आमंत्रित किया था और वहाँ बुलाया था, जो उनकी सबसे जो है प्रिय जगह है, यमुना का किनारा। जिस यमुना को साफ करने की उन्होंने कस्में खाई थी, तो हम सिर्फ उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि यमुना को आप और गंदा करके जा रहे हैं, आप यमुना को साफ करके नहीं जा रहे हैं। और क्यों केंद्र सरकार इनको यमुना की सफाई के लिए दिल्ली में नहीं रख रही है, वरना केंद्र को तो रखना चाहिए। इतना बड़ा नालों का और नदियों का विशेषज्ञ जो दिल्ली में था, और केंद्र सरकार का इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि यमुना को साफ करना है, तो ऐसे यमुना के विशेषज्ञ को क्यों दिल्ली से बाहर किया जा रहा है? ये हमारा केंद्र से सवाल है। एलजी साहब ने सरकारी खर्चे पे सैकड़ों पार्टियां एलजी हाउस में की, और ये जो जाने वाली विदाई वाली पार्टी करी, उसके अंदर ना तो उन्होंने दिल्ली के हमारे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया, ना संजय सिंह जी को बुलाया, ना एमडी गुप्ता जी को बुलाया, ना हमारे किसी विधायक को बुलाया, ना हमारे किसी एलओपी को बुलाया, ना लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा को बुलाया। भाई वीरेंद्र सचदेवा क्या है? वो काउंसलर हैं, वो एमएलए हैं, वो एमपी हैं, क्या है? तो आप सरकारी पैसे पर अपने प्यारों को कैसे जो है खाना पीना खिला सकते हैं? ये संवैधानिक सवाल भी है, और ये सवाल बनता है कि कैसे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला के सरकारी पैसा खर्च कर सकते हैं। कैसे अपनी बचपन की हसरतें पूरी करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली में जगह जगह ट्यूलिप लगा दी, जो कि जितने भी विशेषज्ञ वो कहते हैं ट्यूलिप का दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्यूलिप मात्र 1 हफ्ते के लिए खुलता है मार्च में। देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी के नेता आए हुए थे। अब वीरेंद्र सचदेवा क्या है? ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना पार्षद है, पर वो तो थे। अपोजिशन का एक विधायक नहीं था, ना लीडर अपोजिशन थे, ना सांसद थे। हमसे प्यार हमसे बहुत करते थे वो, हमसे हम उनको दे देते हैं फेयरवेल और यमुना किनारे देते हैं, क्योंकि यमुना उनका प्रिय विषय रहा है। यमुना की वो बड़ी बातें क्या करते थे, बड़े आइडियाज थे उनको, पर 1 साल में कुछ भी नहीं हो पाया। सरकार बनते ही रील वायरल हुई थी, यमुना साफ हो जाएगा, रेज मशीन चल रहा है, फलाना हो रहा है, चलाना हो रहा है। यमुना और गंदी हो गई। मुझे लगा आएंगे तो चर्चा करेंगे, दिल्ली के लोग पता चलेगा कि क्या उनके आइडिया में दम नहीं था, या वो झूठ बोल रहे थे, सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ये सरकार नकारा है। और इतने बड़े पुष्ट में इतने बड़े एक्सपर्ट, जिनको नदी का एक्सपर्टीज थी, यमुना का एक्सपर्टीज था, नाले का एक्सपर्टीज था, वाटर की निकासी की एक्सपर्टीज जिनकी थी, आखिर उनको क्यों ट्रांसफर किया गया? तो सारी बातें खुले दिल से होती ना, तो लोगों को समझ में आता कि इतने काबिल लोग, इनकी काबिलियत थी हर चीज का। कहा था प्रदूषण सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार
80% प्रदूषण कम कर सकता है। फिर बताइए, प्रदूषण थोड़ा ज्यादा हो गया था। मगर यहाँ पर देखिए कि शॉल बिछाकर चाय की प्लेट रखा गया और उनको सम्मान किया गया। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उन्होंने भी कहा था, आप याद है, एक कोर्ट एफिडेविट में कहा था उन्होंने कि मेरा पद तो राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे है। तो मैंने सोचा जिसका थोड़ा सा नीचे हो राष्ट्रपति के पद से, उनका आदर तो बनता है। तो उन्होंने अच्छे से साल बिछाया, कुर्सी व्यवस्था की, नहीं आए तो उनको फोटो लगाया, उनका हमने फोटो को स्वागत कर दिया हमने उनका। सोने नहीं पर सोने के रंग का कप में हमने चाय बनाया, ठीक, ताकि बड़े आदमी हैं, बड़े ओहदे वाले हैं। तो मगर संजीव झा जी देखिए किस तरीके से जो है जमुना जो है कितना गंदा है, कितना आपके सामने है। अब देखिए ना कि इन्होंने, इन लोगों ने, याद है अक्टूबर में क्या कहा था, यमुना साफ हो गया। एक विधायक तो डूब गया था यमुना में जाकर के, फिर बचाया किसी तरह से, नाटक करते करते। कोई पानी पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो फिर आखिर ये कितने झूठे मक्कार लोग हैं। अब कहते हैं समय चाहिए, भाई हम भी कहते हैं समय चाहिए, पर आप ही नहीं कहा ना पूर्ण साफ हो गया यमुना। तो दिसंबर में कैसे यमुना गंदी हो गई, फिर फरवरी में कैसे यमुना गंदी है? हम तो, आपने जो कहा था हम उसी सवाल पूछ रहे हैं। ये झूठे मक्कार लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर पकड़े जाते हैं। ये दिल पे पत्थर रख के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी स्मेल और इतनी बदबू यहाँ पर है। बाप रे, बेचारे मीडिया वाले, मैं इनकी हिम्मत आप मानता सब हूँ लोग कि आप बताना सब कितनी लोग बदबू आ रही है। कवर कर रहे हो। इतने दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं हम लोग, लेकिन एलजी साहब को बुलाना था, दिखाना था। हमें लगा शायद एलजी साहब जाते जाते कुछ ज्ञान दे जाए सरकार को, लेकिन एलजी साहब नहीं आए। क्या पर चिट्ठी से ज्ञान दे दे, और वो हमें पता है चिट्ठी से ज्ञान भी हमें देंगे। मोहब्बत हमसे करते हैं, लेटर हमें लिखते हैं, छुपाते हैं और चाय पिलाते हैं वो भाजपाइयों को। ये बड़ा दुख का विषय। अध्यक्ष जी, हमने एलजी महोदय जो हमारे दिल्ली के अब तक रहे हैं, वीके सक्सेना जी, उनको निमंत्रण दिया था यहाँ पे आने का, क्योंकि यमुना से बड़ा लगाव था, उनका बड़ा प्यार था यमुना से। और हमने ये फेयरवेल पार्टी उनकी दी है, विदाई पार्टी उनकी दी है, उनको इन्वाइट किया था, वो नहीं आए। मगर वो जो है पार्टी के सारे बीजेपी को बुलाए, मगर विपक्ष के नेता किसी को नहीं बुलाए। नहीं, देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ना नेता विपक्ष को बुलाया, ना हमारे जो सांसद हैं दिल्ली से सांसद हैं, ना उनको बुलाया। दिल्ली में जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायक है आम आदमी पार्टी के, किसी को इन्वाइट नहीं किया। और भाजपा के जो नेता कुछ भी नहीं है आज के समय में, यहाँ तक के एमएलए तो छोड़ो, और निगम पार्षद भी नहीं है, उन लोगों को भाजपा के नेताओं को बुलाकर उन्होंने फेयरवेल पार्टी की है। यहाँ पे देखे एकदम शॉल बिछाकर पूरा कुर्सी में उनको सम्मान दिया गया एलजी को। ये हमारा फर्ज है। वो हमारे दिल्ली के कई सालों तक एलजी महोदय रहे, राज्यपाल रहे हैं, उनकी विधायक पार्टी में बनता है उनके लिए। हम लोगों को नहीं बुलाया, उनको पता नहीं इतना नफरत क्यों है उनको, तो हमने सोचा कि हम लोग ही बुला लेते हैं। और आज हम लोग यमुना के किनारे उनको बुला देते हैं। यमुना से उनको बड़ा प्यार था। और बार बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कहते थे कि सरकार चाहे तो साफ कर सकता है, आगे आ रहा है और कमीशन बनाया, खुद ही चेयरमैन, खुद ही अपने आप चेयरमैन बन गया। तो बोला हो माननीय न्यायालय का, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जुर्म ना करें आप। हमारे साथ सौरभ भाई हैं, इनका विशेष प्यार था, बड़ा नोक टोक होता रहता था। सौरभ भाई ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन मेरा तो पूरा जो है तो उन्होंने, तो सौरभ भाई ने कहा कि हम सब लोग साहब को बुलाते हैं, पूरा चाय भी हो जाएगी, चाय पे चर्चा हो जाएगी, और यमुना पे भी चर्चा कर लेंगे। यमुना के हालात देख ही रहे हैं आप लोग, नीचे भाग है, क्योंकि वो लाल लाल सा लगता है कि थोड़ा सा फूल जैसा दिख रहा है, इतना लाल है ये। एलजी साहब का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, बड़ा सम्मान है इनका। उन्होंने, दिल्ली वाले इनको हमेशा याद रखेंगे। तो जैसा मैं पहले आपको कह रहा था कि आज आते अगर, तो हम लोग बहुत बढ़िया चर्चा करते कि सरकार बदली बीजेपी की एक वीडियो वायरल हुई थी और कहा था अब आनंद फानन में यमुना साफ हो जाएगा, बड़ी टीवी न्यूज़ हेडलाइन बना। लेकिन उसके बाद एलजी साहब नहीं, तो मैं पूछता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी चली नहीं, आइडियाज की बात बहुत थे, उनकी चली नहीं, कि उनकी सुनी नहीं गई, या सरकार ये नकारा है, कर नहीं पा रही है। कुछ तो पीछे का कैमरा वालों को सब कुछ जाते जाते ही सही सच बता गए। जिस तरीके से एलजी ने कहा था जमुना साफ हो जाएगा दिसंबर के महीने में, मगर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमुना कितना गंदा है, फॉग कितना हो रहा है। कहीं न कहीं इसी को लेकर आज जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पर इनवाइट किया था कि अगर वो आएंगे, उनका कम से कम आधा पौन घंटा वेट किया गया, वो नहीं आए
तब फिर ये लोग जो है उनको एलजी पर जो है शाल चढ़ाए, उसके बाद उनको एक कप चाय दिया गया, उसके बाद सभी चारों विधायक ने वो भी चाय पिए। देखना होगा किस तरीके की राजनीति अब जो है इस पर होती है, मगर कहीं न कहीं एलजी के लिए विदाई के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया था। दिल्ली से शाहनवाज खान, न्यूज़ 24।